हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ वेनम 3 द लास्ट डांस को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत सीधे ही हमें नल की इंट्रोडक्शन से दिखाई जाती है, जहां हमें पूरी तरह नल तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हाँ उसे जरूर दिखाया जाता है, वो भी उसके थ्रोन पर बैठा हुआ। साथ ही उसके लॉन्ग हेयर जो उसके पूरे फेस को कवर कर रहे होते हैं, जिसके हाथ में हम नेक्रो स्वॉर्ड भी देख सकते हैं, जो नल का आइकॉनिक वेपन है। और फिर हमें ये रिवील किया जाता है कि सिम्बायट्स ने नल के खिलाफ रिबेल कर लिया था और साथ ही उन लोगों ने उसे क्लिंटार पर इम्प्रिजन कर दिया है, जिसे वहाँ से निकलने के लिए कोडेक्स चाहिए, जिसे हमें की कह सकते हैं। पर वो की और किसी के पास नहीं बल्कि वेनम और एडी के पास है, यानी कि उन दोनों ने एक साथ मिलकर उसे क्रिएट किया है। और अब जबकि नल उसे खुद ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, जिस वजह से ही वो जेनेफेगस को भेज रहा है, जो कि जायंट क्रिएचर्स हैं जो सिर्फ उस कोडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी तब जब वेनम पूरी तरह एडी की बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाता है, यानी कि वो अपने जब ओरिजिनल फॉर्म में आता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो जेनेफेगस डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह पोर्टल ओपन कर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल भी कर सकते हैं, पर दोनों की पोर्टल काफी डिफरेंट है। जिसके बाद ये मूवी शिफ्ट होती है सीधा एडी की तरफ, जो फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है, जहां वो पर्पल एलियन के बारे में कंप्लेन कर रहा होता है, जिसने चुटकी बजाकर ऑलमोस्ट यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन खत्म कर दी, जो और कोई नहीं थैनोस है। पर अब जबकि वो वापस आ चुका है तो हम उसे मैक्सिको में देख पाते हैं, जहां उसके सामने क्रिस्टो यानी कि बारटेंडर उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि फिर से हम एक पोर्टल ओपन होता हुआ देख सकते हैं, जो एडी और साथ ही वेनम को कहीं सक कर ले जाता है, जो शायद सोनी यूनिवर्स ही है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एडी अल्टरनेट यूनिवर्स में तो आ पहुंचा है, जहाँ वो स्टिल मैक्सिको में है और उसके सामने क्रिस्टो यानी कि वही बारटेंडर मौजूद है। जहाँ पहुँचते ही एडी खुद के लिए एक अच्छा ड्रिंक बनाता है जो वेनम क्रिएट करता है, और साथ ही एडी और वेनम को जल्दी ये रियलाइज हो जाता है कि वो लोग इस यूनिवर्स में भी एक भगोड़े हैं, जिन्हें इंटरनेशनली हंट किया जा रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो दोनों न्यूयॉर्क सिटी जाने का डिसीजन बनाते हैं, ताकि वो लोग उस शख्स को ब्लैकमेल कर सके जिसे एडी जानता है, ताकि वो लोग इन सारी चीजों से अपना नाम क्लियर करवा सके। पर वो लोग वहाँ से निकले उससे पहले ही उन लोगों का सामना कुछ लोगों से हो जाता है, जिन लोगों ने डॉगीज को कैप्चर कर रखा है, ताकि वो लोग उन्हें फाइटिंग रिंग्स में एक्सपोर्ट कर सके और उससे पैसे कमा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि एडी और वेनम मिलकर ना सिर्फ उन लोगों को रोकने में कामयाब होते हैं, बल्कि उन डॉग्स को छुड़ाने में भी। और साथ ही वेनम उन सभी के यानी कि उन गुंडों के हेड को भी खा जाता है। और जैसे ही वो दोनों उस जर्नी के लिए निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि वेनम ने जबकि फुल फॉर्म लिया हुआ था, तो एक जेनेफेगस उस लोकेशन पर आ पहुंचता है। जिसके बाद ये मूवी सीधा मूव होती है एरिया 51 की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां एलियंस को यानी कि सिम्बायट्स को मॉनिटराइज किया जा रहा है। यानी कि वेनम फिल्म की स्टार्ट में जो सिम्बायट्स मिले थे उन्हें आज भी सेफ रखा गया है। और यही आते हैं रेक्स और डॉक्टर पेन, जिनका इंट्रोडक्शन हमें दिया जाता है सबसे पहले रेक्स का, जो एक मिलिट्री है, लेकिन साथ ही उसे कोई भी नॉनसेंस नहीं पसंद। वही बात करें पेन की, तो वो एक साइंटिस्ट है जो इन सभी सिम्बायट्स पर अपनी रिसर्च कर रही है। साथ ही उन सिम्बायट्स को किसी आइडल सब्जेक्ट से सिंक करने की भी कोशिश कर रही है, जिसकी अभी तक उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिली। यानी कि अभी तक डॉक्टर पेन को एक आइडल सब्जेक्ट उसके सिम्बायट के लिए नहीं मिला। पर इतना ही नहीं बल्कि हम नोटिस कर पाते हैं कि डॉक्टर पेन का एक हाथ काम नहीं करता, क्योंकि बचपन में ही उसके भाई की मौत हो गई थी, वो भी उस पर लाइटनिंग स्ट्रक होने के कारण। और तब से ही डॉक्टर पेन ने अपने भाई के ड्रीम को अपना पैशन बना लिया। साथ ही हम देख पाते हैं कि रेक्स ऑलरेडी मैक्सिको आ पहुंचा था, जहां उसे वेनम का सिम्बायट मिला है। और साथ ही वो बारटेंडर भी, जिसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं, पर फिर भी रेक्स उसे नॉक
नॉकआउट कर अपने साथ ले आता है, यानी कि डॉक्टर पेन के रिसर्च सेंटर में, जहां पहुंचते ही वो वेनम के उस सिम्बायोट को वहां के एक कलीग को थमा देता है और हम देख पाते हैं कि डॉक्टर पेन को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन लोगों के पास एक आइडल सब जगह पहुंचा है जो फिलहाल सिम्बायोट से काफी अच्छे से कनेक्टेड है, पर ज्यादा उन लोगों से बातचीत नहीं कर रहा, जो शख्स और कोई नहीं डिटेक्टिव मलिगन है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो डॉक्टर मलिगन को हमने लेट देयर बी कार्नेज में देखा था, जहां उन्हें टॉक्सिन सिम्बायोट ने ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था। पर जैसे ही उन्हें इस फैसिलिटी में लाया गया तो रेक्स और डॉक्टर पेन ने उन्हें एक नए सिम्बायोट से बॉन्ड करा दिया, जो टॉक्सिन तो नहीं पर लेशर जरूर है। साथ ही रेक्स और डॉक्टर पेन को वो इस बारे में भी बताता है कि नल ने किस तरह सिम्बायोट्स को खत्म करना चाहा, पर उन लोगों ने बगावत कर उसे कैद कर दिया, जिसे वहां से निकलने के लिए अब कोडेक्स की जरूरत है, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपने कुछ क्रिएशंस को भेजा है। पर वो कोडेक्स इन सभी सिम्बायोट्स के पास नहीं बल्कि एक ही सिम्बायोट्स के पास है, जो और कोई नहीं बल्कि वेनम है। और अब बड़े फिर से वेनम और एडी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उन लोगों का सामना पहली बार जेनेफेक से होता है, वो भी फेस टू फेस, जब वो लोग एयरलाइन जेट की सवारी कर रहे थे। साथ ही उनका वो एनकाउंटर काफी ही शॉर्ट था, क्योंकि जल्द ही वो जेनेफेक प्लेन की इंजन में आकर खत्म हो जाता है और वहाँ से वेनम एडी को नीचे फेंक देता है, उसे ये बताते हुए कि अब वो पूरी तरह उसकी बॉडी को फॉर्म नहीं कर पाएगा, वरना जेनेफेक उसे ढूंढ लेगा। और वही हम जेनेफेक को भी देख पाते हैं, जो फिर से रीजनरेट हो जाता है। और वही एडी को सिम्बायोट पैराशूट बनाते हुए वेनम उस सिचुएशन से निकाल लेता है और साथ ही उसे नल की इन्फॉर्मेशन भी देता है और उस क्रिएचर की भी, साथ ही कोडेक्स की इन्फॉर्मेशन भी, यानी कि किस तरह वो कोडेक्स उन दोनों ने क्रिएट किया है, जिसका क्रिएशन तब हुआ था जब फर्स्ट मूवी में एडी की डेथ हो गई थी। और तब से ही वो कोडेक्स उन लोगों के साथ मौजूद है और वो तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक ये दोनों जिंदा है। पर हाँ, उसे डिस्ट्रॉय करना है तो उन दोनों डुओ में से एक की मौत होना निश्चित है, ताकि वो लोग उस कोडेक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। साथ ही जैसा कि मैंने बताया ही कि वो हंटर्स कोडेक्स को तभी ही देख सकते हैं जब वेनम अपने ट्रू फॉर्म में होता है, जिस वजह से ही हम देख पाते हैं कि वेनम अपने हेड को फ्लोट करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन एडी को दे रहा होता है। और ऐसे ही डेजर्ट में भटकते हुए उन लोगों का सामना रेक्स और उसके लोगों से हो जाता है, जो एडी के पीछे काफी समय से लगा है ताकि उसे वो वेनम का सिम्बायोट मिल सके। साथ ही हम देख पाते हैं कि वेनम फुली ट्रांसफॉर्म नहीं होता, जिस वजह से एडी वल्नरेबल हो जाता है और स्ट्रगल के चलते, यानी कि खुद को बचाने के चलते, वो सेल्फ डिफेंस में एक सोल्जर को खत्म कर देता है। और इवेंचुअली अगर वेनम को एडी को बचाना है तो उसे फुल्ली ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, जो अनफॉर्चुनेटली वेनम को करना पड़ता है। और उस वजह से जेनेफेक अलर्ट हो जाता है, जिसकी मौत इंजन से हुई तो थी लेकिन फिर से वो रीजनरेट हो गया। और अब जबकि वो रीजनरेट हो चुका है तो वो सीधा उसी स्पॉट पर आ पहुँचता है जहाँ वेनम और एडी मौजूद है। पर मौका देखते ही वेनम और एडी उस सिचुएशन से एस्केप कर जाते हैं, पर वो जेनेफेक रेक्स के कुछ सोल्जर्स को खत्म कर देता है। और अब जबकि एडी वहाँ से भाग निकला है तो वो फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जो कि राइल्स फैमिली है और वो अपने रोड ट्रिप पर निकले हुए हैं, वो भी इसी होप में कि वो लोग रास्ते में एरिया 15 पर रुकेंगे ताकि वो लोग कुछ एलियंस को देख पाए। साथ ही उन लोगों ने एडी को राइड दी है और खाने के साथ साथ एक चप्पल भी, क्योंकि एडी के पास फुटवेयर्स नहीं है। पर इस दौरान वेनम को टाइम मिल जाता है ये सोचने के लिए कि ये काफी अच्छा होगा कि एडी और वेनम की एक फैमिली हो, जिसके बाद राइल्स फैमिली एडी को लास वेगस ड्रॉप कर देती है, जहां एडी की मुलाकात मिसेस चैन से होती है, जो उसे देखते ही पहचान जाती है। और हम देख पाते हैं कि वो उसे क्लीनअप के लिए अपने रूम में इनवाइट करती है। साथ ही मिस चैन वेनम से काफी फॉन्ड है, जिस वजह से एडी ना चाहते हुए भी वेनम का फॉर्म ले लेता है और मिस चैन के साथ हम एक डांस उसका देख पाते हैं, जिस वजह से फिर से जेनेफेक अलर्ट हो जाता है और उसी लोकेशन पर आ पहुँचता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनम जल्द ही एडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लोग एकदम शांत
शांत हो जाते हैं, जिस वजह से वो जेनेफेग उस सिचुएशन से चला जाता है। लेकिन एडी का पीछा अभी भी रेक्स कर रहा है, जिसने लास वेगस में भी उसे स्पॉट कर लिया था। और जेनेफेगस के वहां से जाते ही रेक्स की टीम वहां पहुंचकर एडी और वेनम को सेपरेट कर देती है और दोनों को वहां से ले जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एडी की आंख एरिया 51 में खुलती है, जिसके सामने वाले सेल में डिटेक्टिव मलिगन है, यानी कि लैशर, जो एडी को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि नल उनकी तलाश कर रहा है। पर वह कुछ हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि रेक्स काफी फ्रस्ट्रेटेड उस सिचुएशन पर आ पहुंचता है, जहां से वो डॉक्टर पेन और उसके साथी को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल रेक्स के हाथ में है। साथ ही वो अपने साथियों का बदला लेना चाहता है, जिस वजह से वो एडी को सेल से बाहर निकालता है और अपने साथी का बदला लेने के लिए उसे शूट कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनम काफी ही चालाक है, क्योंकि उसने साइंटिस्ट से बॉन्ड कर लिया था जो फिलहाल उस सिचुएशन पर मौजूद है, और वक्त रहते वो एडी से बॉन्ड होकर उसकी जान बचा लेता है। पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि जेनेफेग उस फैसिलिटी में आ पहुंचता है, जिसे रोकने की कोशिश लैशर करता है और वहां से वेनम को निकलने के लिए कहता है। और वहां से निकलते हुए वेनम वहां मौजूदा साइंटिस्ट को सिम्बायट्स को रिलीज करने के लिए कहता है, ताकि वो लोग उनकी जान बचा पाए। और हम देख भी पाते हैं कि उस वजह से काफी सारे सिम्बायट्स वहां मौजूदा लोगों से बॉन्ड कर जेनेफेग को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस बीच हम देख पाते हैं कि वही हिप्पी फैमिली एरिया 51 में आ पहुंची है, जहां वो लोग एलियन की तलाश में पहुंचे थे। और फाइनली उन लोगों को एलियंस देखने मिल जाते हैं, वो भी एक नहीं काफी सारे, क्योंकि काफी सारे सिम्बायट्स जेनेफेग को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एडी भी है। और ऐसे ही उनकी फाइट कंटिन्यू रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी सिम्बायट्स खत्म हो जाते हैं, जिन्हें जेनेफेग ने खा लिया है। और साथ ही उसने अपने साथियों को भी इनवाइट किया था, जो अब इस धरती पर पहुंच चुके हैं, जिस वजह से वेनम को एक डिसीजन लेना पड़ता है, वो भी तब जब एडी को ऑलमोस्ट वो जेनेफेग खाने ही वाला होता है। पर उस सिचुएशन से वो हिप्पी फैमिली उसे बचाने में कामयाब होती है, जैसे पहले एडी और वेनम ने उस सिचुएशन यानी कि एलियन के अटैक से बचाया था। और जैसे ही सभी लोग उस सिचुएशन से सेफली निकल जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि अपने बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी जेनेफेग खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि वो फिर से रीजनरेट हो रहे हैं और उन लोगों पर अटैक करने के लिए फिर रेडी हो चुके हैं। जिस कारण वेनम एडी को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि उन जेनेफेग को रोकने का सिर्फ एक ही चांस है, और साथ ही एक ही जरिया, जो जरिया और कुछ नहीं बल्कि उन दोनों में से एक की मौत है, जिससे ही कोडेक्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय होगा और ये जेनेफेग पूरी तरह खत्म। जिसकी इजाजत एडी उसे देता तो नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनम उन सभी जेनेफेग को खुद में समाते हुए एसिड टैंक की तरफ ले जाता है, जहां वो रेक्स को कहकर उस एसिड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, ताकि उस प्रोसेस में ना सिर्फ जेनेफेग खत्म हो बल्कि वेनम भी। पर उस कारण वहां ब्लास्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि उस ब्लास्ट के चलते एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे डॉक्टर पेन एक सिम्बायट की मदद से उसकी साथी को बचाने में कामयाब होती है, जो सिम्बायट और कोई नहीं बल्कि देखने से ही हमें पता चल रहा है कि वो सिम्बायट एग्नी है। जिसके बाद के उस ब्लास्ट के कारण एडी की आंख खुलती है हॉस्पिटल में, जहां उसे पता चलता है कि अब उसका बेस्ट बडी उसके साथ नहीं। साथ ही एडी पर जो जो इल्जाम लगाए गए हैं अब वो उस पर से हट चुके हैं, यानी कि एडी अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। पर हम देख पाते हैं कि एडी इन चीजों से खुश नहीं, साथ ही वो अपने दोस्त को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाता है, जो वो अपने बडी के साथ यानी कि वेनम के साथ जाने वाला था। और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है, जिसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां हम नल को देख पाते हैं, जो इस बात से काफी परेशान हो चुका है कि उसका कोडेक्स खत्म हो गया है, जिस वजह से उसके अंदर बदले की और भावना जग चुकी है और अब वो सभी लोगों को खत्म करना चाहता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें एक फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि
कि क्रिस्टो यानी कि वो बारटेंडर एरिया 51 के ब्लास्ट से बच चुका है। पर वो अकेला नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वहाँ एक फ्लास्क मौजूद है जो टूटा हुआ है और साथ ही वो एक सिम्बायोट का कंटेनर था जो पास ही में बचे हुए कॉकरोच से अटैच हो जाता है, जो शायद थोड़ा आगे बढ़कर क्रिस्टो से बॉन्ड हो जाएगा। और अगर आप लोगों को याद होगा तो वो सिम्बायोट और कोई नहीं बल्कि वेनम है, जैसे रेक्स ने क्रिस्टो के उसी बार से जनरेट किया था, वो भी तब जब वो वहाँ पर एडी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहुँचा था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।